हमारी चेतनता का यान सप्तर्षि मंडल तक पहुंच गया है। कल मैंने आपको सप्तर्षि मंडल के बारे में बताया था। पास जाने पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 7 ऋषि आज भी इकट्ठे बैठ के संसार को अपनी कथा सुना रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, रहस्यात्मक, वह जो वर्णित नहीं किया जा सकता उसका वर्णन करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे गुरु समान, जिन्होंने मुझे इस सारी कला में निपुण किया, श्रीनिवास, ये तमिलनाडु से थे। सारी आध्यात्मिक यात्रा इनके सानिध्य में और इनके ही इशारों पे हुई। मुझे कुछ पता नहीं था। एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी जब भी जाते, बाद के वर्षों को छोड़कर जब मैंने अकेला जाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले पहले ये मेरे संग होता है। सप्तऋषि मंडल बड़े चमकदार, सूरज से भी बड़े। तुम्हें सूरज बड़ा विशाल लगता है, लेकिन जब तुम पास जाकर इस सप्तर्षि मंडल को देखोगे, ये इतने करीब नहीं है जितने लगते हैं, बहुत दूर है और बहुत गहरा आकर्षण है इसके अंदर। वहां से जब हम उत्तर की ओर देखते हैं तो हमें एक तारा नजर आता है, अचल। यह सारा ब्रह्मांड घूमता है, लेकिन वह तारा अचल है, वह हिलता नहीं। हजारों हजारों सालों तक समुद्री नावक अपने जहाजों को इसी ध्रुव तारे के आश्रय डायरेक्शन लेते रहे। बाकी सब बदल जाता है। एक तारा है, पोलर स्टार, ध्रुव तारा, जो कभी नहीं बदलता। वो अपने स्थान पर बिल्कुल मौन, शाश्वत संगीत को बिखेरे हुए ठहरा हुआ, तुम्हारे अंतस की तरह। बिल्कुल तुम्हारा अंतस भी ऐसा ही है, जरा भी हिलजुल नहीं, परम तेजो में और शिथिल, जरा भी गति नहीं, कोई हलचल नहीं, मौन, कोई तरंग नहीं, आनंद की एक फुहार है। जब तुम उत्तर की तरफ देखोगे, यह करीब 400 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष। यानी अगर हम किसी ऐसे रॉकेट पे बैठ जाएं जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता हो, तो हम 400 सालों में पहुंचेंगे। इसका ये मतलब है। आओ चलिए ध्रुव तारे की यात्रा करें। आध्यात्मिक भाषा में कहें
तो जैसे हमारा मन का चक्र घूमता रहता है, ऐसे ही संसार का चक्र घूमता रहता है। और उस घूमते हुए चक्र के भीतर जैसे ही हमारी चेतना स्थिर रहती, वैसे ही ये तारा, पोलर स्टार, ध्रुव तारा स्थिर रहता है। स्थिरता का एक उदाहरण है, हम ध्रुव तारे के पास पहुंच गए। ध्रुव तारे के पास पहुंचने पे हमें ऐसा लगा जैसे असंख्य तारे निरंतर घूम रहे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। उनकी कोई गिनती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1000, 2000, 5000, 10,000 है। नहीं, वो अरबों खरबों हैं। इतने तारे लगातार घूम रहे हैं। और उसके थोड़ा सा बगल में झांकोगे आप, तो वहां आपको एक ऐसा अंधकार नजर आएगा जिस अंधकार को देखकर तुम्हें डर लगेगा। अभी तक हम जैसे पृथ्वी से चले और इतनी दूर पहुंचे, प्रकाश का कोई अभाव न था, हर तरफ प्रकाश था। और उसकी महिमा देखिए, यह प्रकाश आता कहां से, इसका सोर्स क्या है, न किसी को पता चला है, न किसी को पता चलेगा। अब तक हम पृथ्वी से चले थे, हमने सारा वायुमंडल, आकाश मंडल खंगाल लिया, सप्तर्षि मंडल भी खंगाल लिया। उससे आगे ध्रुव तक भी पहुंच गए। अब तक ऐसी कालीमा दिखाई न पड़ी थी, लेकिन अभी भी यह बहुत दूर है। हम चले जा रहे हैं। एक बात यहां ध्यान करा दूं, संकल्प है कि हम धीमे धीमे चलें, ताकि हम 6 घंटे में वापस अपने गंतव्य, जहां दुकान के ऊपर मैं सोया करता था, वहां पहुंच जाऊं। बस यह ब्रह्मांड का काम रह गया। मैंने ब्रह्मांड को अपना सुझाव दे दिया है कि 6 घंटे में मैं अपने उसी बिस्तर के ऊपर हूं जिस बिस्तर पे मैं 6 घंटे पहले था। बस अब तुम कहीं भी चले जाओ, जब ब्रह्मांड को लगेगा अब 6 घंटे पूरे हो गए, तो वह तुम्हें वहीं से खींच लेगा। इस ईश्वरीय माया को शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इस ईश्वरीय माया को विज्ञान भी नीति नीति कहेगा, और वेद तो नीति नीति कहता ही है। परमात्मा को नास्तिक इनकार कर सकते हैं, लेकिन न तो ध्रुव तारे को, न असंख्य तारों को, न ब्लैक होल को वो इनकार नहीं कर सकते कि इनका वजूद नहीं है। मजे की बात देखिए, इनको बनाने वाले को इनकार कर सकते हैं, आकृति को इनकार नहीं कर सकता है। आकार गढ़ने वाले क्या को इनकार किया जा सकता है, लेकिन आकृति का इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी बड़ी विलक्षण बात है। यहां अंधकार ही अंधकार है, इतना अंधकार शायद तुमने धरती के ऊपर कभी देखा नहीं।
जैसे शाही ने अपना रूप धर लिया, काली शाह अपना रूप धर के सामने आ गया, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और यहां एक चीज और भी पाओगे तुम, यहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि वहां जाने वाले प्रत्येक यात्री को खींच लेता है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां सुनने जैसी बात है आपकी। अगर कोई शरीर जाएगा या वायुयान लेके जाएगा तो ब्लैक होल के पास जाएगा, तो ब्लैक होल उसे खींच लेगा, और इतनी गति से खींच लेगा जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। यह भी हो सकता है कि उसका यान चूर चूर हो जाए और उस व्यक्ति की हार्ड मास कुछ भी ना मिले। इतनी खतरनाक टक्कर हो सकती है। अंधेरा है, रोशनाई है नहीं, गुरुत्वाकर्षण प्रबल है, इतनी तीव्र गति से खींचता है जैसे हमारी धरती खींचती है, इसके मुकाबले अरबों गुना ज्यादा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, यह तो उनके लिए था जो भविष्य में कभी रॉकेट के द्वारा यात्रा करेंगे। उनको पहले से आगाह कर दूं कि इस वीडियो को सुन के जाएं। कम से कम उससे, ब्लैक होल से कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कम से कम कहता हूं, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव थोड़ा कम होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण होगा। तो प्रश्न आपका उठ सकता है कि आपको ब्लैक होल ने क्यों नहीं खींचा? शक्ति को नहीं खींचता, चेतना को नहीं खींचता है। और जब हम अशरीरी होके जाते हैं, जब हम सशरीरी होके जाएंगे, वायुयान के अंदर जाएंगे, तो फिर हमारा हड्डी पसली मिलना मुश्किल है। लेकिन जब हम शरीर को छोड़ के जाएंगे तो हम शुद्ध चेतना और शक्ति होंगे, उसको वो नहीं खींचेगा, क्योंकि चारों ओर चेतना और शक्ति बिखरी पड़ी है। वहां तुम अपनी मर्जी से जहां चाहे घूम सकते हो। मैंने चारों ओर घूमा, देखा, बड़ा प्यारा था। एक बात और तुम्हें बताता हूं, वहां पर एक बिल्कुल ओंकार से मिलते जुलते ध्वनि, इसे ब्रह्मंडीय ध्वनि कहते हैं। इसको उच्चारण नहीं करना है, इसको उच्चारित हुए सुनना है, या तुम्हारे भीतर भी गूंजती है। इसको हम यहां आनंदनाद कहते हैं, द अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। बिल्कुल ऐसी ही आवाज तुम्हें सूर्य के पास भी मिलेगी, बिल्कुल ऐसी ही आवाज तुम्हें ब्रह्मांड में भी मिलेगी, और बिल्कुल ऐसी ही आवाज तुम्हें ब्लैक होल के अंदर भी और ब्लैक होल के बाहर भी। जैसे सारा ब्रह्मांड इस ओंकार का जाप कर रहा हो, जो बाबा ने बोला एक ओंकार, तो इसका मतलब साफ है कि बाबा सभी लोगों का दर्शन करके आए थे, और उन्होंने सभी लोगों का दर्शन करने के पश्चात सभी लोगों में यह ध्वनि का गुंजार पाया। तभी उनका पहला अक्षर था, जब वो समाधि से बाहर आए, पहला अक्षर उनका था एक ओंकार। मैं जहां भी कहीं गया बस यही था, दूसरा कुछ भी नहीं था।
फिर मैंने श्रीनिवास से पूछा, यह क्या है? उसने बताया, यह ब्लैक होल है। क्या मैं इसके भीतर चला जाऊं? यह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके भीतर ही चिपक के रह जाऊंगा? श्रीनिवास से कहते नहीं, जब तुमने ब्रह्मांड को यह आदेश दे रखा है कि 6 घंटे के बाद जहां से मैं आया हूं वहां लौट जाऊं, तो कोई शक्ति तुम्हें कहीं बांध नहीं सकती। तुम निश्चिंत रहो। संकल्प की यह महिमा है। संकल्प ऐन वक्त पर अपना प्रभाव दिखाता है। तो मैं ब्लैक होल के भीतर गया। शांति थी, बहुत शांति थी, आनंद था, आनंद का गुंजार था, भीनी भीनी मस्तानी सी सुगंध थी। वैसी सुगंध मुझे आज तक संसार में नहीं मिली। किसी फूल में, किसी पौधे में, तुम्हारे किसी इत्र में वैसी सुगंध नहीं थी, वैसी मदमस्त सुहानी तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगी। कितनी देर तक मैं वहां रहा मुझे कोई पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैं काफी देर तक वहां रहा। वह ब्लैक क्यों है? यद्यपि ब्लैक होल के आसपास चक्राकार श्वेत आवरण जैसे ढका हुआ है, सीमित मात्रा में, सीमित दायरे में वह चमकता हुआ तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसका प्रकाश दूर तक फैलेगा नहीं, वह वहीं तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वह प्रकाश को अपने भीतर खींच लेता है और ऐसा खींचता है उसे कि एक निश्चित दायरे से बाहर वो जाए ही ना। परमात्मा की अद्भुत कृति है यह ब्लैक होल। ठंडा, शांत, आनंदित, सुगंध युक्त, ओंकार की ध्वनि से युक्त। ब्लैक ये इसलिए है ड्यू टू यूज ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ग्रेविटेशन है इसके भीतर कि आम पदार्थ, अगर हम वायुयान पे गए होते तो हमारी हार्डी पसली नहीं मिलनी थी। तुम शिनाख्त कर क्या करते? शिनाख्त करने योग कुछ मिलता ही नहीं, सब पिस से जाता। यह तो हम क्योंकि इस भौतिक पदार्थों के बने हुए शरीर को छोड़ के गए थे और एक चेतन पुंज और शक्ति पुंज को साथ लेके गए थे। यही हमारे पास था, इसका कुछ बिगड़ नहीं सकता था। इसलिए हमने मजे से यात्रा की, सब कुछ देखा। उस प्रकाश भीतर, उसके प्रकाश थोड़ा थोड़ा है, उस प्रकाश में दिखता है, लेकिन वो क्या है उसे मैं तो नहीं समझ पाया। इतना जरूर है कि मनमोहक बहुत है, सुंदर बहुत है। जैसे बहुत से कलाकार किसी गायक के आसपास अलग अलग अपनी रागनियों को बिखेर रहे हैं, ऐसा मधुर संगीत का वातावरण
और ग्रेविटेशन फोर्स बाहर तक जाता है। आसपास के सारे प्रकाश को खींचकर ब्लैक होल के ऊपर एक चक्रवात के समान एक दायरे में स्थिर कर देता है। प्रकाश उससे आगे नहीं जा पाता। उसका कारण है हैवी ग्रेविटेशन फोर्स। तो मैं काफी देर तक वहां रहूंगा, लेकिन ये नहीं पता, क्योंकि वहां जाकर टाइमलेसनेस हो जाता है। टाइमलेसनेस तो जैसे ही तुम शरीर से बाहर होगे या शरीर के भीतर भी उस स्तर पर पहुंच गए जैसे हम प्रज्ञा कहते हैं, तो समयातीत तो तुम तब भी हो गए। समय का तुम्हें भान नहीं होगा। इसलिए समाधिस्थ व्यक्ति की दो निशानी कही गई है, टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। उसे न तो समय का पता चलता है, न ही उसको अपने होने का पता चलता है शरीर का। जैसे तुम रात को सोए, अचानक तुम्हारी आंख खुल गई। तुम कितनी चेष्टा कर लो, तुम न बता सकोगे कि कितनी देर सोए तुम, अब वक्त क्या है, नहीं बता सकोगे। क्योंकि इतनी देर तक तुम उस मुकाम पे थे जहां वक्त खो जाता है, जहां टाइमलेसनेस होती है, जहां वक्त ठहर जाता है, जहां वक्त गतिशील नहीं होता। और एक बात तो मैं बताता हूं, अगर ऐसा तुम्हारे भीतर कभी घट जाए तो तुम धन्यवाद। किसी क्षण किसी स्थान पे घट जाए कि वक्त चलता चलता रुक जाए, तुम्हें वक्त का भान ना रहे और तुम्हें देह का भान भी ना रहे, तो समझ लो आज तुम भाग्यशाली हो गए। करीब 5.5 घंटे तक मैं जस्ट लाइक ए स्टैचू, प्रबुद्धता वाले दिन शरद पूर्णिमा की रात को 5.5 घंटे एक पत्थर के ऊपर एक बुत की तरह खड़े रहना, और बैलेंस कैसे बना मुझे पता नहीं। सब खो गया था। जिस धरा के ऊपर खड़ा था वो धरा भी मुझे नहीं महसूस हो रही थी। शरीर का कोई आभास नहीं था और दूर दूर तक सॉलिडिटी खत्म हो गई थी। था तो सिर्फ एक ट्रांसपेरेंस, वाइट शाइनिंग पार्टिकल्स शीतलता से भरे हुए और आनंद प्रदान, आनंद ऐसा कि कहा नहीं जा सकता। अन्यथा इतनी देर तक तुम अगर सहज भाव से खड़े होगे तो तुम्हें वक्त भी पता चलेगा, तुम्हारे शरीर को थकावट भी होगी और तुम बोर भी हो जाओगे। 5.5 घंटे तक मैं किस लुत्फ में था उसका कोई अंदाजा नहीं। मैं था भी कि नहीं इसका कोई पता नहीं। यह वो अवस्था है, ईश्वर आपके ऊपर भी कभी इसकी बरसात करे। ऐसे ही अंदाजे से कह देना कि वह है नहीं, क्योंकि हमें खाने को रोटी नहीं देता, वह बड़े तुच्छ तर्क है। तुम्हारे मार्गदर्शकों के ऐसे ही तुच्छ तर्क होते हैं। वो तुम्हारे
गुरुदेव हूँ, मार्गदर्शक हूँ। जिस व्यक्ति ने टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस की वह अवस्था नहीं जानी, वह अभी मूढ़ ही है, अज्ञानी ही है। उस अवस्था में समय का बोध और अपने शरीर का बोध समाप्त हो जाता है। मैं धरती की बात कर रहा हूं। वहां तो शरीर होता ही नहीं, वहां तो देह ही होता है। कितनी देर तक मैं वहां रहा कोई पता नहीं। और सब कुछ शांत था। बीच बीच में से हल्का 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 लुत्फ आता और उस लुत्फ में थोड़ा सा गतिशील हुआ मन कहता कि बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। उसकी महिमा को ताकियां गल्ला कथिया ना जाए, शब्दों में व्याख्यायित नहीं की जा सकती। बस उस मजे को सिर्फ चखा जा सकता है। कितनी देर तक मैं वहां रहा कोई पता नहीं। ब्लैक होल से आगे भी बहुत कुछ था। अगर आप कहो तो मैं आगे की यात्रा पे आपको ले चलूंगा। मैं बहुत दूर तलक निकला हुआ, बहुत दूर की बातें तुम्हें बतला सकता हूं। रास्ते में हमें बहुत से व्यक्ति मिले, बुद्ध पुरुष भी मिले, शरीर को छोड़ने वाले भी मिले। उनसे भी बातें हुई। यदा कदा रास्ते में कोई वृद्ध, कोई बहुत पुराना संत, सन्यासी, कोई ऋषि मुनि विचरण करता हुआ मिल जाता है। उससे भी बात होती है, कन्वर्सेशन। हालांकि हमने यहां सीखी नहीं, लेकिन जैसे ही तुम शरीर छोड़ोगे कन्वर्सेशन की भाषा तुम्हें आ जाएगी स्वतः। यह है प्रभु प्रदत्त एक इनाम है। यह तुम्हें जुटाना नहीं पड़ता। तुम जैसे ही शरीर से बाहर हुए तुमने कन्वर्सेशन की भाषा स्वतः ही पता चल जाएगा। किसी सीखना नहीं पड़ेगा। संसार का अल्फाबेट तो तुम्हें सीखना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मांड की कन्वर्सेशन भाषा तुम्हें किसी से सीखनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आ जाती है तुम्हें। धीरे धीरे हम वापस खिसकने लगे। और तब पता चला, जब रास्ते की सभी चीजों को निहारता हुआ मैं उसी सप्तर्षि मंडल, उसी ध्रुव को क्रॉस किया, उसी सप्तर्षि मंडल को क्रॉस किया, तो मैं समझ गया था कि अब मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि 6 घंटे का संकल्प पूरा होने को है। क्षण भर में ही मैं अपने चारपाई पे था। जाने के 6 घंटे का सफर पूरा हो गया था। मेरे पास कोई घड़ी नहीं होती थी। घड़ी में कम ही रखता था, रखता ही नहीं था, आमतौर से कभी कभी। यह ब्लैक होल की यात्रा है। ब्लैक होल से आगे भी बहुत कुछ है। अगर आपने चाहा तो इसके आगे का अध्याय भी आपको वर्णित करूंगा। ब्लैक होल तक की यात्रा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।